नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और आज की पहली बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा काशी वाले ट्वीट पर फिर सियासत गर्मा गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से पूछा कि वो मंदिर के समर्थन में है या विरोध में। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी का कोई मंत्र या रथ यात्रा अब काम नहीं आएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मानस, केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर तो घमासान बढ़ता ही जा रहा है, वार पलटवार। देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा था कि कोई रथ यात्रा कोई मंत्र काम आने वाला नहीं है और बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, तो जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। हालांकि उन्होंने संपूर्ण विपक्ष को लपेटा, लेकिन खास तौर पर उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधा और एक तरीके से गेंद उनके पाले में फेंक दी, ये कह करके कि अगर वो खुद को कृष्ण का भक्त और राम का भक्त बताते हैं तो वो ये बताएं कि जो की मथुरा में वो भव्य मंदिर निर्माण के पक्ष में है या उसके विरोध में है। तो एक तरीके से हिंदुत्व का कार्ड खेला है केशव प्रसाद मौर्य ने और ये बताने की कोशिश की है कि जो आज हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं, जो आज अयोध्या की या दूसरे धार्मिक स्थलों की परिक्रमा लगा रहे हैं, दरअसल वो हिंदुओं के वो पक्षधर नहीं है या मंदिर के पक्ष में नहीं है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद के पुराने काडर रहे हैं और अशोक सिंघल के बेहद करीबी एक जमाने में थे वो, और अयोध्या के आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही। इसलिए तमाम वो मंचों से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते रहते हैं और ये एक मुफीद मौका था, चुनाव का वक्त है। और इस वक्त जब एक छतरी के नीचे फिर से हिंदुत्व मतों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, तो केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान बेहद सटीक निशाने पर पहुंचा है। और जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष जरूर इस पर हमला करेगा और अखिलेश यादव ने हमला किया भी, लेकिन अब जब पलटवार किया है तो निश्चित तौर पर अभी समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा लग रहा है जैसा बीजेपी चाहती है कि विपक्ष जिस रास्ते पर चले वैसे ही विपक्ष चलने भी लगता है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा दावा। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 325 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। वहीं योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता किसी के बहकावे में ना आए। अखिलेश की रैलियां महज चौराहों का मजबा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं मानस, हर पार्टी इस बार ये कह रही है कि कोई किसी के बहकावे में ना आए। अब जनता का विवेक काम करेगा। देखिए, इसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कि वो 325 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, अपने आप में ये एक बड़ा बयान है उनका, जो कि पिछली बार जो नारा दिया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो अब की बार 300 पार का नारा था। लेकिन इस बार जबकि उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और महंगाई जैसे तमाम बड़े मुद्दे भी है, किसानों की नाराजगी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि इस बार का आंकड़ा 325 के भी पार चला जाएगा, तो अपने आप में बड़ा बयान है। लेकिन अखिलेश यादव भी चूंकि विजय रथ यात्रा लेकर के निकले हुए और उनकी भी तमाम सभाओं में भीड़ हो रही, तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि चौराहों पर लगने वाला मजमा इससे ज्यादा कुछ नहीं है, जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी और इस बार बीजेपी 325 का भी आंकड़ा पार कर जाएगी। मानस, आप हमारे साथ बने रहें। एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे का तीसरा दिन है। समाजवादी पार्टी का विजय रथ महोबा से ललितपुर होते हुए झांसी पहुंचा और झांसी में आज जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो डराकर राज करना चाहते हैं, लेकिन अब जनता डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो मानस, विजय संकल्प यात्रा इसी के जरिए लगता है नया पार लगाने की कोशिश में है अखिलेश यादव। देखिए, रथ यात्रा का प्रयोग अखिलेश यादव पहले भी करते रहे। इससे पहले भी 2 चुनाव में उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन इस बार जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अवध और पूर्वांचल में विजय रथ दौड़ा चुके अखिलेश यादव और अब बुंदेलखंड में, देखिए बुंदेलखंड में दूसरा चक्र है। इससे पहले भी जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो जब विजय रथ यात्रा निकाली थी तो कानपुर देहात से शुरू करके वो हमीरपुर होते हुए बुंदेलखंड के तमाम उन्होंने विधानसभाओं का दौरा किया था। लेकिन इस बार की जो रथ यात्रा है वो पूरी तरीके से बुंदेलखंड पर ही फोकस है, यानी महोबा से शुरू होकर के और वो ललितपुर होते हुए अब झांसी में यात्रा पहुंची है। देखिए, बुंदेलखंड एक जमाने में समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता, समाजवादी पार्टी वहां से बहुत सीटें जीत के आया करती थी, लेकिन बदले हालातों में 2014 के बाद से अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी का दबदबा है। ऐसे में बुंदेलखंड की जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया जा सके समाजवादी पार्टी के लिए,
इसलिए अखिलेश यादव खासतौर से बुंदेलखंड में मेहनत कर रहे हैं। उनकी जगह जगह सभाएं हो रही है और आज उनका तीसरा और अंतिम दिन है बुंदेलखंड की यात्रा का। आज झांसी में है वो, और कई जनसभाओं को उनको छोटी छोटी जो सभाएं होती हैं गांव देहात की या नुक्कड़ चौराहों की, उनको वो संबोधित करेंगे। और तरीके से जो वोटर्स है, समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स है या समाजवादी पार्टी के जो फॉलोअर हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे विपनेश। शुक्रिया मान्य साहब का तमाम जानकारी हमें देने के लिए। बड़ी खबरों पर एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।